धन्यवाद प्रभु जी। मैं अक्षिता आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना के लिए एक साथ जुड़े हैं, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, जहाँ 2 या 3 जन मिलकर मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना करते हैं, उन सभी के बीच में पाया जाता हूँ। परमेश्वर, आज हम विश्वास के साथ तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। पिता आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती और आसमान को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जर्रे जर्रे को बनाने वाले खुदाबंद खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे पिता, आज का दिन तूने हमारे लिए बनाया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज के दिन तूने हमें हर एक वायरस से, हर एक बीमारी से बचाए रखा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, हम सब मिलकर तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा कि तूने हमें हमेशा अपने साथ रखा है। अपने हाथों में अपनी तस्वीर खोद के रखी है कि जब हम तेरी नाम की महिमा करें, तेरी आराधना करें, तब हम तेरी तस्वीर के साथ, तेरी महिमा के साथ जुड़े रहें। तूने अपने अनेकों जनों के साथ मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करी कि हम सब तेरे नाम से जी उठे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के भजन, उसकी महिमा, उसकी आराधना के लिए एक साथ उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे सेनाओं के राजा प्रभु यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती और आसमान को बनाने वाले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें अब तक संभाले रखा है। इस कोरोना वायरस से तूने हम सभी को संभाला है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, आज की इस आराधना और प्रार्थना से वे लोग चंगाई पाने पाए जो लोग अपनी परेशानियों में पड़े रहते हैं, जो लोग अनेकों बीमारियों में रहते हैं, जिन्हें बीपी, शुगर, अनेकों प्रकार की बीमारियों ने घेरा हुआ है। खुदा, वे सब इस प्रार्थना के द्वारा विश्वास के साथ चंगाई पाने पाए। आज की इस प्रार्थना में मैंने एक ऐसे वचन को उठाया है, एक ऐसे वचन को चुना है जिसके द्वारा हमारे हर एक बंधन, हर एक रुकावटें, हमारे जीवन की कई सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जो लोग कई बार कहते हैं कि हमारी परमेश्वर नहीं सुन रहा है या हमारी तरफ परमेश्वर देख नहीं रहा है, खुदा उन सब की प्रार्थना इस वचन के द्वारा सुनेगा, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। जब हम उसके अधिकार, अपने अधिकार के साथ मांगते हैं कि हमारे परमेश्वर तू हमारे लिए यह कार्य को कर दे, और वह तुरंत कर देता है, क्योंकि उसने अपने वचन को पूरा किया है। हमने उससे कुछ चीज मांगी और उसने हमें दे दी। हमने उसके द्वार को खटखटाया और उसने वह द्वार को खोल दिया जो हमारे जीवन की रुकावट था, जो हमारे जीवन को रोके हुए था, आगे बढ़ने नहीं देता था। धरती और आसमान को बनाने वाला पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी हमारे सबके बीच में रहता है, हमारी हर एक बातों को सुनता है, हम सबको देखता है। यहाँ तक कि जब हम उसके नाम को एक पल के लिए भूल भी जाते हैं, वह हमें नहीं भूलता। उसने अपने वचन में कहा है, एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने उसे बनाया है, मैंने उसके जीवन में श्वास डाला है, मैंने उसकी एक एक नस को गिना हुआ है, एक एक बालों को मैंने गिना हुआ है। धरती और आसमान का परमेश्वर हमारा जीवता परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर उसके एक मीठे से भजन की तरफ जा सकते हैं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही
मेरी हर शाम तुझसे ही करता शुरू, हर कोई काम तुझ में ही, मेरी सुबह तुझ में ही, हर शाम तुझसे ही करता शुरू, हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू, हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आमीन। हमने ये इतना मीठा संगीत सुना कि मन प्रसन्न हो गया कि हम उसका इतनी बार शुक्र करते हैं कि उसने हमें बनाया, उसने हमें अपने साथ रखा, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने उसका इतना अच्छे तरीके से शुक्रिया किया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का एक मीठे से वचन को पढ़ते हैं। आज हम उसके वचन में भेंट को पढ़ेंगे। वो अपने वचन में कहता है कि जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, जब तुम आराधना कर रहे हो, उसके साथ तुम्हारे लिए भेंट देना भी जरूरी है। यहाँ देखिए, निर्गमन की किताब उसकी 25वीं आयत, उसमें परमेश्वर अपने दास मूसा से कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितना अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। यहाँ परमेश्वर कह रहा है अपने दास मूसा से, इज़राइलियों के पास जाओ और मेरे लिए भेंट लेकर आ। जितने अपनी मन से अपने आप देना चाहते हैं कि ले मेरे परमेश्वर के लिए ये भेंट है, मेरे परमेश्वर के लिए मेरे पास ये है, तो उन्हीं से लेना। ज़बरदस्ती या ज़ोर से या किसी को डांट कर फटकार कर लेना नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर हमसे कितनी अच्छी बात कह रहा है कि जब तुम मेरे लिए प्रार्थना करते हो और तुम तब भी देख रहे हो कि जीवन में रुकावटें हैं, तो वो कहता है कि परमेश्वर तुम मेरे लिए भेंट दो। यहाँ नीति वचन की किताब में 18वें अध्याय की 16वीं आयत कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है।
यहाँ पर परमेश्वर ने कितना सुंदर वचन कहा है कि जो भी हमारी रुकावटें होती हैं, हमारे बंधन होते हैं, हमारे जीवन की कई परेशानियां होती है, जिसे हम देखते हैं कि परमेश्वर सुन तो रहा है या हम उसे देख ही नहीं पाते हैं, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि भेंट द्वारों को खोलती है। जो हमारे रुकावटें हैं, हमारी बंदिशें हैं, वो भेंट देने से खुल जाती हैं। तो हम क्यों ना उसकी आराधना के साथ साथ अपने लिए, अपने परमेश्वर के लिए, जो हमारा जीता जागता परमेश्वर है, जो हमारी महिमा, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना को देखता है कि हम उसके नाम से कितनी सुंदर आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए वो कह रहा है कि तुम मेरे लिए भेंटों को दो। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी भेंट लेकर आओ। अपने दास मूसा से कहता है, तुम इज़राइलियों के पास जाओ और मेरी भेंट लेकर आओ। भेंट जो है वो मनुष्यों के द्वारों को खोलती है, उन्हें बड़े बड़े कार्य दिखाती है कि मतलब तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम एक भेंट निकाल रहे हो, कि अगर तुम मेरे लिए एक भेंट निकाल रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज की है, चाहे 10 रुपए की है, 1 रुपए की है, परमेश्वर ने कहा है अगर तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर हम उसकी भेंट 1 रुपया भी निकालते हैं तो हमें 100 रुपए देने लायक बनाएगा। आज हम अगर उसकी भेंट 1 रुपया निकाल कर रख रहे हैं तो वो कल हमारे लिए 100 रुपए लायक बनाएगा कि हम उसकी भेंट 100 रुपए दें। वो हमारे को 100 गुना आशीष देगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे करीब आने के लिए वो हमारे लिए इतने कार्यों को करता है। परमेश्वर अपने वचनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा है, हर एक बात बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या क्या करना है। यहाँ परमेश्वर एक और वचन बताता है इसके भेंट के लिए कि तुम मेरी भेंट किस प्रकार लाके दे सकते हो, या भेंट के लिए तुम्हें क्या क्या करना है, या तुम भेंट जब दोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या कार्य होंगे। कई जन ऐसे हैं कि परमेश्वर से हमेशा शिकायत करते हैं, अरे क्या करूं मैं, मेरी तो प्रार्थना ही नहीं सुनता है, मेरे जीवन में तो कोई कार्य ही नहीं होते। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या तुम्हारे जीवन में इस दिन को संभाला उसने, इतने बड़े कोरोना वायरस से तुम्हें संभाल रखा है, आज के दिन को तुम्हारे लिए दिया है, वो कम है? क्या वो सब परमेश्वर ने नहीं दिया, या तुमने खुद कमाया? ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ एक एक पल तक रहता है, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड वो हमारे साथ रहता है। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, यहाँ तक कि वो हमारे एक एक अन्न पर भी अपनी महिमा भेजता है। जब हम कुछ खाते हैं, जब हम कुछ पीते हैं, उसके नाम के साथ अगर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो भी मैं खा रहा हूँ, जो भी मैं पी रहा हूँ, परमेश्वर इस पर तू अपनी आशीष भेज, इसको तू अपने पवित्र लहू में ढांप ले, कि जब मैं अपने इस शरीर में इसको ग्रहण करूं, शरीर में जब मैं इसको डालूं, तो ये मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को पवित्र कर दे। तो इसी प्रकार अगर हम उसकी भेंट को रोजाना नहीं, एक हफ्ते में, महीने में, साल में, क्योंकि जो दूसरे जन थे, जो परमेश्वर के अपने जन थे, वो यरूशलेम से बहुत दूर रहते थे, तो वो सालों में देने आते थे अपनी परमेश्वर को भेंट। वो कहते थे कि उनका मानना था कि हमारा परमेश्वर हमारी भेंट को जब स्वीकार करेगा तो हमारे हर एक बंधन टूट जाएंगे, हमारे जीवन में आने वाली हर एक परेशानियां टल जाएगी, हमारे जीवन की जो भी रुकावटें हैं, किसी भी वजह से हो रखी हैं, वो सब परमेश्वर खोल देगा। जिनके जीवन में कई परेशानियां हैं, वो शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं, या उन्हें नौकरी नहीं लग रही है, या वे अपने शरीर को लेकर या अकेलेपन को लेकर परेशान रहते हैं, तो सब मेरी इस प्रार्थना को, इस वचन को जरूर सुने और इस वचन का मनन करें, अपने अंदर डालें कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। यहाँ परमेश्वर इतनी अच्छी बातें बता रहा है कि दशमांश की चोरी, मलाकी की किताब में तीसरा अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं,
इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यहाँ परमेश्वर, जो अभी मैंने बात बताई कि परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है, वो इस तरह बातें करता है। यहाँ परमेश्वर अपने दशमांश के लिए बता रहा है। जो लोग काम करते हैं वो कहता है कि जो लोग तुम कमाते हो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे लिए निकालो। परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ, मैं नहीं कभी बदलूंगा। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अगर मैं नहीं बदलता, इसी कारण तुम नष्ट नहीं हुए हो, अभी तक तुम संभले हुए हो। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। हमारे जो पुरखा थे वो मंदिर, मूर्तियों की पूजा, ये सब किया करते थे। वहाँ परमेश्वर ने कितनी अच्छी बात बोली है, अपने पुरखाओं की तरह, पुरखाओं के दिनों से तुम मेरे तरफ से हटते आए हो। क्योंकि हमारे पुरखा इस जीवते परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो लोग सिर्फ मिट्टी की मूर्तों को पूजते थे, जो कि ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना हिल डुल सकती थी। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जैसे पुरखा थे, वो मिट्टी की मूर्तों को पूजते थे, तुम वैसे कार्यों को मत करो। परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है, पिता ने यहाँ पर बताया है कि तुम मेरी ओर एक कदम तो बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर फिरने को तैयार हूँ। बल्कि वो हमसे मिलने को ज़्यादा उत्साहित होता है, क्योंकि वो कहता है ये मेरे जन हैं, इन्हें मैंने बनाया है, ये मेरे मांस में के मांस है, इनकी नसों मैंने गिनी हुई है, इनकी एक एक बालों को मैंने गिना हुआ है। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरी ओर फिरो, तभी मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात से फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा? हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। वाकई में हम परमेश्वर को कई बातों में धोखा देते हैं। परमेश्वर को हम लोग उसकी दशमांश नहीं देते हैं, हम उसका हिस्सा उसके लिए नहीं निकालते हैं। क्यों? क्या हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया, यहाँ तक कि वो हमारे लिए कोड़े खा चुका, हमारे लिए एक बार अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, वो सिर्फ किस लिए? हमारे पापों के कारण। यहाँ पर भी तो हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हम आज भी इतने पाप कर देते हैं और बाद में हम क्या कहते हैं, यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जब सुनता है तो हमारी गलतियों को नहीं देखता है? परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है, हम उसका दशमांश नहीं निकालते हैं। हम में से कितने जन ऐसे होंगे जिन्होंने वादा किया होगा कि मैं अपने सैलरी में से या मैं हर रोज के कार्यों में से परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ निकालूंगा, परंतु हम बोल तो देते हैं और थोड़े ही समय पश्चात हम उस बात को भूल जाते हैं। मगर परमेश्वर है वो हमारी एक एक बात को जानता है, तो हम उसको धोखा दे रहे हैं। हम उसके दशमांश को अपने पास रख लेते हैं, जो कि हमारा हक नहीं है। तब यहाँ पर परमेश्वर कहता है, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि अगर तुमने मुझे लूटा है तो तुम्हारे ऊपर भारी शाप पड़ा है, तुम्हारे ऊपर भारी बोझ पड़ा है। और यहाँ परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो।
वरन सारी जाति ऐसा करती है। आज हर एक जन परमेश्वर के दशमांश को लूट रहा है। सारे दशमांश भंडार घर में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कितना अच्छा बोला है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कितनी अच्छी बात बताई है हमें कि अगर तुम मेरे लिए मेरा कार्य, मेरे दशमांश को निकालते हो, मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करते हो, तो विश्वास करो, मैं आसमान के झरोखे खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर इतनी आशीष बरसाऊंगा कि हम लोग परमेश्वर के नाम, उसकी महिमा में ऐसे लग जाएंगे कि हमारे पास उसके सिवा और कोई काम नहीं होगा, हमारे पास उसके सिवा और कोई कार्य नहीं होगा। तब वो यहाँ पर कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें परमेश्वर बताता है और हम लोग विश्वास भी करते हैं, परंतु ना जाने क्यों कई जन ऐसे होते हैं जो अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आज इस वचन को अपने दिल से जानते हैं। हम लोग हर रोज इस वचन के द्वारा अपने परमेश्वर के लिए उसका दशमांश, उसका भेंट निकाला करें। अच्छा, हम लोग जब चर्च जाते हैं, जिनकी चर्च खुल चुकी है या वो जाते हैं, तो हम वहाँ पर भी अपनी भेंट देते हैं। ये हम यूट्यूब का जो चैनल है, हम लोग इसे भी अपनी कलीसिया मानते हैं। इसमें हम अपनी गवाही देते हैं, अपनी प्रार्थना डालते हैं और किसी की प्रार्थनाएं सुनते हैं। तो क्या हम इस गवाही, इस प्रार्थना के लिए, इस अपनी कलीसिया के लिए भेंट इकट्ठी नहीं कर सकते? तो हम सबको मिलकर अपने अपने घरों में एक ऐसा बॉक्स बनाना चाहिए, एक ऐसा बैग लगाना चाहिए जिस पर लिखा हो, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। परमेश्वर का यही वचन है। और उसमें रोज की, महीने की, जितनी आपकी मन करता है, या उसने भी अपनी स्टार्टिंग में कितनी अच्छे से बात बोली, इजराइलियों के पास जाओ और उनसे जो मेरी भेंट को देने को तैयार हैं, उनसे कहो कि मेरी भेंट दे। यहाँ आप देखो, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। तो जितने आप सबका मन करता है, तो हम सब मिलकर अपनी अपनी भेंट उस बैग में या उस बॉक्स में डालते हैं, ताकि जब किसी जरूरतमंद को या परमेश्वर के किसी दास को या किसी ऐसे जन को हमारे भेंट की जरूरत हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को यहाँ पर हमारे साथ इसलिए भेजा है कि वो हमारे लिए उसके वचन का प्रचार प्रसार कर सके। उसने अपने वचनों को इसलिए भेजा है ताकि जो भी परेशानियों में रहते हैं, जो भी अपने बीमार रहते हैं, वे सब उन दासों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा में लगकर चंगाई पाएं। मैं अपने वचन को यहीं विराम देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मेरी इस वचन को सभी मानेंगे। हम लोग आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर से महिमा कीजिए कि हमने तेरी प्रार्थना को सुना, तेरी आशीषों को सुना, और विश्वास करते हैं कि यह कार्य हम करने पाए। हमें इतनी बुद्धि दे, हमारा मन तेरे कार्यों में लगने पाए, हम तेरे धर्म और तेरे राज्य की खोज करने पाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती और आसमान को बनाने वाले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बताया कि हमें भेंट कैसे देनी है, हमें क्या कार्य करना है। खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम सब मिलकर परमेश्वर की उन सभी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो
उस जो इस समय परेशानी में है या किसी तरह की बीमारी में है, खुदा उन सभी को चंगाई दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु राजा जी, आज के सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। आइए हम सब मिलकर उस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं जो सब हम मिलकर अपने अपने घरों में इकट्ठा करेंगे। नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे घर आवा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे घर आवा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे घर आवा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे घर आवा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इन्ना साहां लई तेरा शुक्र खुदा, इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इन्ना साहां लई तेरा शुक्र खुदा, इन्ना मंजिला लई तेरा शुक्र खुदा, इन्ना राहां लई तेरा शुक्र खुदा, इन्ना मंजिला लई तेरा शुक्र खुदा, इन्ना राहां लई तेरा शुक्र खुदा, शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं, शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे दर आवा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे घर आवा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, मैनू पाक बनाउं लई शुक्र खुदा, मैनू कोल बुलाउं लई शुक्र खुदा, मैनू पाक बनाउं लई शुक्र खुदा, मैनू कोल बुलाउं लई शुक्र खुदा, मैं ना चीस नु खाक च चुक फलवंत बनाउं लई शुक्र खुदा, मैं ना चीस नु खाक च चुक फलवंत बनाउं लई शुक्र खुदा, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं, शुक्र गुजारी करदा करदा रूह विच भर जावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जद
तेरे घर आवा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे घर आवा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, इस जिस्म दे लई तेरा शुक्र खुदा, इस जान दे लई तेरा शुक्र खुदा, इस जिस्म दे लई तेरा शुक्र खुदा, इस जान दे लई तेरा शुक्र खुदा, आसमान दे लई तेरा शुक्र खुदा, इस धरती दे लई शुक्र खुदा, शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं, शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा 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 मैं। धन्यवाद प्रभु जी, आमीन। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी, तेरा धन्यवाद हो। आज की सुंदर प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के सुंदर गीत के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना की तरफ जाते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे हमारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, तेरा धन्यवाद हो। धरती और आसमान को बनाने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। जर्रे जर्रे को बनाने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरा कि तूने हमें स्तुति और प्रस्तिश के योग्य बनाया, हम तेरे नाम से महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने एक बार फिर मुझे मौका दिया तेरे नाम की महिमा करने का, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा, आज की इस प्रार्थना में हम विशेषकर उन सभी जनों के लिए चंगाई मांगते हैं जो इस समय कोरोना वायरस से हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं या जो लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, उन सभी पर तो अपनी विशेष आशीष भेज कि वे सब चंगे होने पाए। उन सब जनों के लिए तेरी आशीषों की प्रार्थना करते हैं। तेरे पवित्र आग की ओर आग उन सभी की उंडेलते हैं खुदाबंद खुदा, कि वो सब चंगे होने पाए। अपने पवित्र आग को भेज दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आज अपने पवित्र लहू में हम सभी को ढांप लीजिए। आज की इस प्रार्थना के द्वारा वे सभी जन चंगे होने पाए जो अपने शरीर में से परेशान हैं, जिनके शरीर में पथरी, कैंसर या किसी भी तरह की दर्द की बीमारी रहती है, जिन्हें एथराइटिस है, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जिन लोगों के शरीर में पथरी है, जो लोग घुटने, कमर, सिर दर्द, अनेकों बीमारियों के से ग्रसित हैं, खुदा उन सभी को तू चंगाई दे मेरे परमेश्वर। आज मैं तेरे नाम से, तेरी महिमा के द्वारा उन सभी घरों में आशीष भेजती हूँ मेरे परमेश्वर, जिनके घरों में नशे की गंदी दुष्ट आत्मा ने घेरा किया हुआ है। वे बच्चे जो नशे की गंदी दुष्ट आत्मा में समा गए हैं, खुदा उन सभी के अंदर से एक गंदी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से निकल जाए। वे सभी घर परमेश्वर के नाम से चंगे होने पाए, जिनके घरों में हमेशा क्लेश का माहौल रहता है। परमेश्वर उन सभी के घरों में अपने स्वर्गदूतों का पहरा डालिए। अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को उन सभी घरों में भेजिए कि वे अपने घरों पर, वे तेरे घरों पर तेरा कब्जा डालने पाए। तेरे पवित्र लहू को तेरे हर एक जन के घर पर पहरा डालती हूँ, तेरे हर एक जन के घरों को ढांप देती हूँ मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आज विशेष उन जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, वे सभी लोग आज जिस भी परेशानी में है, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि वे चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें छू लिया है। जो भी परेशानी उनके जिस्म में है, चाहे वो बेचैनी है, बीपी है, शुगर है, कैंसर है, पथरी है, एथराइटिस है, दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सिर दर्द है,
कंधे का दर्द है, गले का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं खुदा। उन सभी के जीवन में तू अपने कार्यों को दिखा। जो लोग आज अपने आप में रहते हैं या अपने परिवारों के साथ नहीं घुले हुए हैं, खुदा उन सब के जीवन में अपना रस घोल दे, अपने पवित्र वायु को, अपने पवित्र लहू को डाल दे, उन सभी जनों के मनों को बदल दे। पवित्र आत्मा जी, तेरी महिमा, तेरी आशीष उन सभी घरों पर उतरे जो लोग तेरे नाम को जानते हैं परंतु विश्वास नहीं कर पाते हैं। उन्हें विश्वास की आत्मा से ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, उन सभी जनों पर तेरी आशीष भेजते हैं जिन्हें खाज खुजली की बीमारी है। पवित्र आत्मा जी, उन सभी जनों के लिए तेरी प्रार्थना करते हैं जो लोग घुटने, कमर दर्द या सिर दर्द से परेशान हैं। पवित्र आत्मा जी, उन सभी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जिनके घरों में इसी समय आशीष जा रही है। मैं विश्वास कर रही हूँ मेरे परमेश्वर, वे लोग चंगे हो रहे हैं जिन्हें जिस्म में किसी भी तरह की दाने या बीमारी रहती है, जिनके शरीर में खाज खुजली रहती है, वे सब आज चंगे हो रहे हैं। तूने अपने वचन में कहा है, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक जन मेरे आगे नतमस्तक करेगा। विश्वास के साथ अगर तुम प्रार्थनाओं को सुनो और करो तो तुम चंगे होने पाओगे। आज सभी अपने अपने सरों पर हाथ रखे जिनके जिस्म में किसी भी तरह की बीमारी है, वे अंगीकार करें मेरे साथ मिलकर। मैं अंगीकार करती हूँ या करता हूँ कि जो भी बीमारी मेरे जिस्म में पाप के कारण या किसी गलती के कारण आई है, या मेरे परिवार में कलेश का माहौल या किसी भी तरह की गंदी दुष्ट आत्मा किसी भी बीमारी से या किसी गलती के द्वारा आई है, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आज चली जाए, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, जो अपने पापों को मानकर मेरे पास आता है मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। आइए हम सब मिलकर अंगीकार करें कि अपने पापों को मानकर, अपनी गलतियों को मानकर यीशु मसीह के सामने घुटने टिकाकर उससे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पापों को, हमारे गलतियों को माफ करे और हमारे घरों में से हर एक बीमारी, हर एक कलेश की गंदी दुष्ट आत्मा जो हमारे घरों पर डेरा डाले हुए है, यीशु मसीह के नाम से नरक की आग में चली जाए। पवित्र आत्मा जी, आज की इस प्रार्थना पर तू विशेष आशीष उन सभी जनों पर दे जो लोग तुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, या जो लोग विश्वास करते हैं परंतु शैतान उन्हें विश्वास करने नहीं देता, उनके मनों को डोलता रहता है। उन्हें विश्वास की आत्मा, उन्हें विश्वास का मन दे मेरे परमेश्वर। आज की इस प्रार्थना में हम सभी लोगों के लिए चंगाई मांगते हैं, अपने नाम यीशु मसीह के पवित्र और जलाले नाम से आज की प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब से लेकर हमेशा तक पिता परमेश्वर की मोहब्बत, यीशु मसीह का जलाली और प्यारा सा नाम हम सब के साथ बना रहे। एक बार फिर से आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।